हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन एसएसटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 9th सोशल साइंस समाज विज्ञान समकालीन भारत भाग 1 चैप्टर 3 जिसका नाम है अफवाह के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यह प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको चैप्टर 3 से रिलेटेड कोई भी परेशानी नहीं होगी। हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा प्रश्न एक है, विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी पर है? तो जो विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है वह अमेजन नदी पर है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी किस नदी पर है? तो हमें बताना है कि जो भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी है वह किस नदी पर है। तो भारत की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी गंगा नदी पर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नदियों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? हमें बताना है कि जो भारतीय नदियां हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय नदियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो हिमालय की नदियाँ और दूसरा प्रायद्वीप की नदियाँ। भारत की नदियाँ मुख्य रूप से दो वर्गों में ही विभाजित हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप से निकलती हैं। तो भारत की जो नदियाँ हैं उन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय की नदी तथा प्रायद्वीपीय नदी में कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें हिमालय की नदी तथा प्रायद्वीपीय नदी में कोई दो अंतर बताने हैं। यह प्रश्न 3 या 4 नंबर का भी आ सकता है। अभी तो हमें सिर्फ दो ही अंतर स्पष्ट करने हैं। कभी कभी प्रश्न में 3 या 4 अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो आपको 2-3 अंतर और याद करने पड़ेंगे। तो देखिए, हमारा प्रथम अंतर है हिमालय की नदियों में। पहला अंतर एक, हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं। हिमालय की जो नदियाँ होती हैं ना वो बारहमासी होती हैं। ये बारहमासी क्यों होती हैं? हिमालय में सर्दियों में बर्फ़ होता है और यह साल भर बर्फ़ जो है वो पिघलता रहता है। जो बर्फ़ है वह पिघलकर नदियों के रूप में बहती रहती हैं। तो इसीलिए हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो बारहमासी होती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदी होती हैं वो मौसमी होती हैं। ये मौसम पर डिपेंड करती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो सिर्फ मानसून में ही ज़्यादातर बहती हैं। तो हमारा पहला अंतर है, जो हिमालय की नदियाँ हैं वो बारहमासी होती हैं जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं, ये साल भर नहीं बहती। जो हमारा दूसरा अंतर है वो है, हिमालय नदियाँ लंबी होती हैं। तो जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर लंबी होती हैं। वो उत्तर से और बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं होती। प्रायद्वीप की नदियाँ ज़्यादा लंबी नहीं होती और वहीं पे हिमालय की नदियाँ बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। तो हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में दो अंतर स्पष्ट कर लिए। आपको दो से अधिक अंतर याद होने चाहिए। 3 या 4 आप कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न 3 या 4 अंक का भी पूछ लिया जाता है। तो ठीक है, आप इसे नोट कर लेना। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नदी तंत्र किसे कहते हैं? अब हमें बताना है कि नदी तंत्र किसे कहते हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो ठीक है, आप समझ गए कि नदी तंत्र किसे कहते हैं। कोई नदी है उसकी सहायक नदी को ही नदी तंत्र कहा जाता है। एक नदी है उसमें कई सारी उसकी सहायक नदी आकर मिल गई, उसे ही नदी तंत्र कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु नदी पर टिप्पणी लिखिए। अगर आपसे एग्जाम में किसी पर टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। आपको उत्तर को व्यवस्थित तरीके से लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है। अगर आपसे टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाए तो टिप्पणी तो 3 या 4 अंक की आती है। ठीक है,
तो अगर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं है, जैसे कि सिंधु नदी के बारे में मान लो आपको कुछ भी ज़्यादा कुछ याद नहीं है, 3-4 पॉइंट ही पता है, 3-4 पॉइंट को बना बना कर लिख देना। आप एक साथ मत लिखना, तो आपको नंबर मिलेंगे नहीं। अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको नंबर अवश्य ही मिलेंगे। तो देखिए मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। हमारा पॉइंट पहला है उद्गम। पहले सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हमें ये बताना है। तो देखिए सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी का जो उद्गम है वह मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। हमारा सेकंड पॉइंट है भारत में प्रवेश। ये सिंधु नदी का भारत में प्रवेश कब होता है, कहाँ से होता है। तो यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। ठीक है। हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, सहायक नदियाँ। सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा सहायक नदियां हैं। और हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है लंबाई। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। तो सिंधु नदी की जो लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। ठीक है। हमारा जो पांचवा पॉइंट है उसे देखिए क्या है। यह नदी कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। देखो आपको उद्गम से शुरू करना है और कहाँ पर जाकर मिल जाती है वहां पर ख़त्म करना है। अगर आप सुव्यवस्थित तरीके से आंसर को लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और एग्जामिनर आपके नंबर को नहीं काटेगा। तो आप ऐसे पॉइंट बनाकर जरूर लिखना। ठीक है। क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी का संपूर्ण जल का केवल 20% जल का ही प्रयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। तो सिंधु नदी जल समझौता 1960 को हुआ था। भारत सिर्फ इस नदी का 20% पानी ही प्रयोग कर सकता है और 80% पाकिस्तान करता है इसका प्रयोग। ठीक है। सिंधु नदी का पाकिस्तान 80% पानी का प्रयोग करता है और भारत 20% पानी का ही प्रयोग कर सकता है। ठीक है। और हम जो 20% पानी है ना, हम कहाँ कहाँ करते हैं इसका प्रयोग, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए सिंधु नदी के जल का 20% पानी का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए हमारे नेक्स्ट प्रश्न को। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आपसे ऐसे क्वेश्चन एक एक अंक के आ सकते हैं। तो गंगा नदी का जो उद्गम है वह कहाँ पर है। देखिए गंगा नदी का जो उद्गम है वह भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से हुआ है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ वो कौन कौन सी हमें बताना है। तो गंगा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वह है यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं। ठीक है। तो जो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यमुना नदी का उद्गम स्थल है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वह कहाँ पर है। तो जो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वह है यमुनोत्री हिमानी है। ठीक है। यमुनोत्री हिमानी, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री। आप इसे नाम से भी याद कर सकते हैं, यमुना, यमुनोत्री। ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं इसे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना नाम से जानी जाती है। ठीक है। आप इसे अवश्य याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम क्या है। तो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक डेल्टा बनाती है तो उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है। आप इसे अवश्य याद कर लेना। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत तथा बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसको तिब्बत तथा बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। हमारे भारत में तो ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, परंतु तिब्बत में अलग बोलते हैं और बांग्लादेश में इस नदी को अलग नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसका नाम है तिब्बत में तो ब्रह्मपुत्र नदी को
सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, तथा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाएं, जिससे उनको भी कुछ नई जानकारी प्राप्त हो और उनको भी एग्जाम में अच्छे अंक आ सकें। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भैया अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो अभी हमने बताया बांग्लादेश में और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। अब हमें बताएं कि जो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को देहाग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रायद्वीपीय नदियों के नाम लिखिए। तो आपको पता है नदियों को भारत में 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब आपको बताना है कि जो प्रायद्वीपीय नदी हैं उनके नाम कौन कौन से हैं, प्रायद्वीपीय नदियों में कौन कौन सी नदियाँ शामिल हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय नदियों में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा तापी नदी शामिल है। और भी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जो 3-4 नदी हैं उनके नाम आप अवश्य याद कर लेना, एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो हमें बताना है कि जो नर्मदा नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है। तो देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। जो नर्मदा नदी है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट से निकलती है। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? जो नर्मदा नदी है उसके संरक्षण के लिए, उसे बचाने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस योजना को चलाया गया है? तो देखिए, इसका आंसर है नमामि देवी नर्मदे परियोजना चलाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, तापी नदी का उद्गम स्थल है। जो तापी नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। ठीक है, जो तापी नदी का उद्गम स्थल है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वह है दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो भैया हमें बताना है कि दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। इसका आंसर है दक्षिण गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है, इसलिए इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे लंबी नदी है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो इसका आंसर देखिए, जो कृष्णा नदी है उसकी सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रता, मूसी तथा भीमा नदियां कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसे सहायक कर लेना। ठीक है, कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर देखिए, कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काविनी नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां। ओके, क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है? इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वह कावेरी नदी बनाती है और इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? अभी हमने भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात जाना, अब हमें बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। तो इसका आंसर देखिए, कुंचिकल जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह कर्नाटक में है। ठीक है, कहाँ पर है ये? कर्नाटक में।
तो आप इसे याद रखना कि जो कुंचिकल जलप्रपात है वह भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। जो पृथ्वी का 71% धरातल है ना वो जल से ढका हुआ है। ठीक है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है, परंतु जो 97% इसका जो जल है ना वो लवणीय है। ठीक है, केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। बताओ कितना कम पानी है पीने के लिए, हमारे के लिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, झील किसे कहते हैं। अब हमें बताना है कि भैया झील किसे कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। जो पृथ्वी की सतह होती है ना उसके गर्त वाले भागों में जहां जल जमा हो जाता है उसे ही झील कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील कौन सी है। तो भारत की सबसे मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील बूलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है। ये तो एमसीक्यू है, तो चलिए मैं इसका ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन ए है सतपुड़ा, ऑप्शन बी है अमरकंटक, ऑप्शन सी है ब्रह्मगिरी, ऑप्शन डी है पश्चिमी घाट के ढाल। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, बूलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर तो अभी मैंने बताया है, इसका आंसर तो आपको पता होगा। इसके ऑप्शन देखिए, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो बूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। इसके ऑप्शन है सांबर, बूलर, डल, गोविंद सागर। लवणीय के क्या होता है, खारे पानी की झील। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी वाली झील है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सांबर झील लवणीय झील है। यह राजस्थान में है, यह राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, सांबर झील। एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसका भी आंसर मैंने अभी बताया है। तो देखिए इसके ऑप्शन देखिए, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या महानदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बा, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है तुंगभद्रा या ऑप्शन डी है तापी। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो तापी नदी है वह भ्रंश घाटियों से होकर बहती है। आपसे एक प्रार्थना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है, कैसी भी लग रही है, आप एक अपना प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करें। आप वीडियो देख तो लेते परंतु कमेंट नहीं करते, हमें बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है। प्लीज़ आप एक बार कमेंट जरूर कर दे, जिससे हमें खुशी प्राप्त हो। आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप इस वीडियो में कर देना। वीडियो कैसी है, हमारे क्वेश्चन जो है कैसे हैं, देख अच्छी हो तो अच्छी बताना, खराब हो तो खराब बताना, पर बताना जरूर। ठीक है, एंड हमारे सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।